व्हाट्सएप बीएल फैन। तो बीएल इंडस्ट्री खुद में ही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, जहां लाखों लोग अपना सपना लेकर आते हैं और उन्हीं लाखों लोग में से थे हमारे दो एक्टर, जिन्होंने काफी साल हार्ड वर्क करने के बाद वो इस टॉप लेवल तक के पहुंच पाए थे, जहां पहुंचने का सपना लाखों लोग दिखते हैं। लेकिन जर्नी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि उस मुकाम पर ऑलरेडी काफी बीएल एक्टर मौजूद थे जो कि पहले से अपना दबदबा बना के बैठे हुए थे। पर वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, बल्कि उनकी दुश्मन उन्हीं की खुद की कंपनी है जो उनको यहाँ से टॉप लेवल तक की पहुँचाई है। तुम्हारा एक गलत डिसीजन तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म कर सकता है। ये मैटर नहीं करता कि तुम कितने गुड लुकिंग हो, टैलेंटेड हो या तुम्हारे पीछे लाखों मिलियंस लोग हैं, ना कि ये कि तुम कंपनी को करोड़ों रुपए कमा के दे रहे हो। कंपनी चाहे तो तुम्हें एक झटके में वहाँ से मिटा सकती है। अगर तुम इस गलत फहमी में हो कि तुम्हारे फेवरेट बीएल एक्टर का अभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो तुम याद रखो, बीएल इंडस्ट्री जितनी सामने से सुंदर दिखती है उतनी ही वो डार्क है और उसके पीछे काफी बड़े लोग शामिल हैं। और इन सब का शिकार हुए हैं हमारे दो बीएल एक्टर। और मैं जिस बीएल एक्टर की बात कर रही हूँ, ऑफकोर्स काफी बीएल फैंस उनको जानते ही होंगे, स्मृत और बॉम, जिन्होंने टॉप फ्रॉम जैसी टॉप लेवल की सीरीज दी थी। एक ऐसी जोड़ी जिनका नाम सुनने से ही कंट्रोवर्सी, फैन फाइटिंग याद आ जाता है। एग्जाम्पल से समझो, इनका फैंडम इतना ज्यादा पावरफुल था कि इनके फैंडम ने फंड्स इकट्ठा करके एक लॉयर को हायर किया एंड उनकी और स्मृत और बॉम की कंपनी पे केस फाइल कर दिया कि उनको वापिस लेकर आओ। और ये जंग कम से कम 2 से 3 महीने तक के चली थी। तो तुम सोच ही सकते हो कि इनका क्रेज कितना ज्यादा था। और आज हम इस वीडियो से जानेंगे स्मृत और बॉम के स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक की स्टोरी। हम जानेंगे कि स्मृत और बॉम का पेयर क्यों सेपरेट हुआ एंड क्या ऐसे रीजंस थे कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया कि टॉप लेवल पे आके इस सब चीजों को छोड़ देना। इस कंट्रोवर्सी में ऐसे कौन कौन लोग शामिल थे एंड कंपनी शामिल थी जिन्होंने इतने हाईएस्ट कपल को एक ही बार में खत्म कर दिया, या फिर स्मृत और बॉम के बीच में कुछ ऐसी चीजें थी जो कंपनियां छुपा रही है कि इस कंट्रोवर्सी में एक का नाम इतना उछला है और दूसरे का तो कोई नामो निशान नहीं है। तो ऐसा क्या क्या चीजें हुई थी और क्या क्या ये सब मुद्दे हैं, इन सब को जानने के लिए तुम्हें इस वीडियो को पूरी देखना होगा। और हाँ, अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हें बीएल और जीएल से रिलेटेड सारी अपडेट तुम्हें मेरे ही चैनल पे मिलने वाली है। अगर तुम्हें ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आगे तुम कौन से पेयर की स्टोरीज जानना चाहते हो। इस वीडियो को समझने के लिए पहले तुम्हें इस कैरेक्टर के पास स्टोरीज को जानना होगा, जिसमें से पहले है हमारे स्मृत। उन्होंने अपनी स्टार्टिंग मॉडलिंग से की थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो एक्टिंग की तरफ आने लगे, जहां उन्होंने 2021 में बीएल इंडस्ट्री में एंटर कर चुके थे। और स्टार्टिंग में उन्होंने डोंट से नो में सपोर्टिंग कैरेक्टर का रोल निभाया था। फिर ये 2022 में लव इन द एयर में गेस्ट के रोल में दिखाई दिए थे। और फिर आता है उनकी लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट, जब उन्होंने 2025 में टॉप फ्रॉम जैसी टॉप लेवल की सीरीज दी थी। और इसके बाद ये बंदा रातों रात फेमस हो गया था। इस पॉइंट को तुम्हें स्पेशली याद रखना है कि स्मृत किस किस कंपनियों के साथ जुड़े हुए थे। पहले है YOM एंटरटेनमेंट, जो कि स्मृत को एक्टिंग, मॉडलिंग एंड को प्रोजेक्ट्स लाकर देती थी। और दूसरी कंपनी है GIR, जो कि भाई स्मृत की मेन कंपनी है और इस कंपनी का नाम तुम्हें नहीं भूलना है। अब आते हैं हमारे दूसरे कैरेक्टर पे, बॉम, जो कि स्टार्टिंग से ही एक्टिंग करियर से जुड़े हुए थे, जिन्होंने 2016 में ही बीएल इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया था, जहाँ उन्होंने 2016 में बैड रोमांस, 2018 में माई ड्रीम और 2019 में थ्योरी ऑफ लव जैसी कई सारी सीरीज दी थी। फिर ये 2023 में लीड रोल में दिखाई दिए थे चेज टू हार्ट सीरीज में, जहां से वो कई दर्शकों के सामने दिखने लगे थे। और फिर आता है इनकी लाइफ का सबसे बेहतरीन पॉइंट, जब उन्होंने 2025 में टॉप फ्रॉम जैसी अमेजिंग सीरीज को साइन किया था। फिर इनकी पॉपुलैरिटी स्मृत की तरह ही काफी हाई चले गई थी, जहां उनको ग्लोबली फैंस ने काफी पसंद किया था। और ये जिस कंपनी के अंडर थे उसका नाम है हेडलाइन थाईलैंड, जो कि भाई VTV की ब्रांच है। और अभी ये स्मृत की मेन कंपनी है। एक्चुअली मैं बताऊँ ना कि इनका जो कंट्रोवर्सी है ना, वो बहुत ज्यादा डार्क है, जिसे समझाना बहुत मुश्किल है, तो इसे ध्यान से सुना। और हाँ, मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगर तुम BL देखते हो तो कभी ना कभी तुमने इस प्रॉब्लम का सामना किया ही होगा, क्योंकि भाई हम लोग अकेले नहीं रहते, हम फैमिली के साथ रहते हैं और सारे घर वालों की नजर से बचते हुए हम BL देख, और ये खुद में ही बहुत बड़ी बात होती है।
और इसे देखने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, इनकी आवाज। हाँ भाई, वही आवाज। और इसका सोल्यूशन तुम्हारी बहन ने निकाल चुकी है। और जब से मैं BL देखते हुए आई हूँ तो मैं चीप वायरलेस ईयरफोन यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे ब्लूटूथ वाले ईयरफोन से काफी डर लगता है। फुट उठ गया तो मेरे मुंह पे क्या करूंगी मैं। और हाँ, मैं बता देती हूँ, ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तुम मेरी फैमिली हो और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरा काम है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम्हारी बहन के पास एक नहीं 20 ईयरफोन के कलेक्शन है, और उसी में से कुछ कलेक्शन में तुम्हें बताने वाली हूँ जो कि तुम आसानी से अफोर्ड कर सकते हो। फर्स्ट है बॉड रॉकर 510। ये मेरा सबसे फर्स्ट हेडफोन है, और लिटरली उस समय मेरे कान में काफी दर्द होता था, क्योंकि मैं वायर वाले ईयरफोन लगाती तो मेरे कान एकदम दर्द देते, लेकिन ये लगाने के बाद मुझे ज्यादा दर्द नहीं देता था। और ये मेरा अभी तक ही चल रहा है, मतलब सोच सकती हूँ 5 से 6-7 साल हो गए इसको, इतना बेहतरीन है। और दूसरा है, इसके बारे में क्या ही बोलना, IEM वायर ईयरफोन। इसके बारे में क्या ही बोलना, ऑफकोर्स तुमने कहीं ना कहीं ये ईयरफोन्स देखे ही होंगे। IEM वायर हेडसेट, हाँ वही जो BL एक्टर, K-pop आइडल लगाते ना, वैसे ही दिखने वाला। KZ गेल और गेमिंग IEM ईयरफोन, जिसे भाई मैंने अपने भाई से चुराई हूँ, जिसकी साउंड क्वालिटी भाई क्या औसम है। और तुम जब इसमें BL देखते हो, तुम सोने पे सुहागा लगता है भाई ना। इसमें बाहर आवाज जाती है और तुम इतने कंफर्टेबली इसको यूज कर सकते हो, और एकदम बजट फ्रेंडली है भी। और दूसरा है KZ EDX Pro लो या फिर KZ EDC Pro। ये दोनों ही ईयरफोन काफी बेहतरीन है, मगर सबकी एक एक अलग अलग पर्सनैलिटी है। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मुझे तो दोनों ही पसंद है, मगर इसमें से एक लेवल ऊपर पूछोगे ना तो KZ EXD Pro है, क्योंकि ये भाई थोड़ा ज्यादा कूल लगता है, इसलिए। इन तीनों चारों में से तुम कोई भी ले सकते हो, और ये बजट फ्रेंडली है, मतलब ये 1500 से 250 के बीच में तुम्हें मिल जाएंगे। अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी, तुम वहाँ से जाकर ऑर्डर कर सकते हो। हम जिस टॉपिक के लिए ये वीडियो बनाए थे, अब सीरियस हो जाते हैं उस टॉपिक के लिए, और इनकी लाइफ में क्या क्या ऐसी चीजें आई थी कि ये कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ चुकी। अब यहाँ से शुरुआत होती है इस वीडियो की, जहाँ वो ऑफिशियली 2025 में एक पेयर के रूप में लॉन्च किए गए थे, और ये अनाउंसमेंट आई थी कि ये दोनों एक्टर थाई BL सीरीज टॉप फ्रॉम में लीड रोल में काम करेंगे। और हाँ भाई, ये सीरीज जापानीज मांगा अडेप्टेशन है, एंड जब ये सीरीज की अनाउंसमेंट हुई, लोग मांगा का थाई अडेप्टेशन देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। और जब भाई टॉप फ्रॉम का ट्रेलर रिलीज होता है, तो फैन की एक्साइटमेंट तो जैसे आसमान छू लेती है। और उस समय फैन की एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि ये सीरीज बस रिलीज हो और ये टॉप पर चले जाए। और ऐसा ही होता है, जब ये सीरीज रिलीज होती है 20 मार्च 2025 को, जब इसका फर्स्ट एपिसोड रिलीज होता है, ये सीरीज रातों रात मिलियंस में पहुंच जाती है। और मैं बता देती हूँ, इसकी IMDb रेटिंग 9.10 है। और ये सीरीज से स्मिथ और बॉम की केमिस्ट्री और इसकी स्टोरी को लोगों ने इतना पसंद किया, और ये ग्लोबली तक के फेमस हुई। इस सीरीज का तुम मान सकते हो, इस सीरीज का जो हनी सीन था ना, वो इतना फेमस हुआ था कि जब मैंने इस सीरीज को देखी थी, अरे यार ये क्या बना लिया है भाई इन लोगों ने। और लिटरली ये जिस बेस पे ये सीरीज की स्टोरी लाइन बनी हुई थी ना, ये उस समय की काफी अमेजिंग सीरीज थी। और कैरेक्टर की उस समय केमिस्ट्री अगर तुम देखे हो तो लिटरली तुम इनके फैन हो जाते हो। जिसमें जो जेलेसी, डार्क रोमांस एंड देखने को मिला था, वो ऑसम था। और भाई इस सीरीज ने ना बेस्ट थाई अडेप्टेशन का अवार्ड भी जीता था, और ये ऐसे मुकाम पर थी जहां हर BL एक्टर पहुंचना चाहता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सीरीज रिलीज होने के कुछ महीनों बाद ये दोनों सेपरेट हो गए। और इन दोनों के सेपरेशन में क्या स्मिथ की गलती थी, या फिर बॉम की गलती थी, या फिर एक्चुअली में कोई थर्ड पर्सन था? यही सब जानने के लिए तुम्हें इनका मेन मुद्दा सुनना होगा, या फिर कंपनी में कोई थर्ड पर्सन है जो इन दोनों का करियर खत्म करने के लिए बैठा है। अब यहाँ से तुम्हें चीजें और अच्छे से समझ में आने लगेगी। तुम्हें याद होगा कि मैं स्टार्टिंग में तुम्हें कुछ याद रखने को कही थी। अगर तुम्हें याद नहीं है तो भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। इस कंट्रोवर्सी में 4 कंपनियां शामिल थी। पहली है GIR, जो कि भाई स्मिथ की ओरिजिनल कंपनी है, एंड ये म्यूजिक पे काम करती है। और दूसरी है हेडलाइन थाईलैंड, जो कि भाई बॉम की मैनेजमेंट कंपनी है। और थर्ड है टेलाइड एंटरटेनमेंट, जो कि बैंकॉक बेस्ड प्रोडक्शन एंड एंटरटेनमेंट कंपनी है, जो कि को प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। और थर्ड है VTV, जिसके अंडर हेडलाइन थाईलैंड आता है। ये एक प्लेटफॉर्म है, एंड ये को प्रोजेक्ट्स पे भी काम करता है। जो टाइलाइट एंटरटेनमेंट है, टॉप फ्रॉम के लिए 4 मेंबर को कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 5 सालों के लिए, जिसमें हमारी स्मिथ और बॉम भी थे। इस कॉन्ट्रैक्ट में काफी रूल एंड रेगुलेशंस थी,
लेकिन अपनी स्मृति के लिए ये रूल्स में कुछ चेंजेस किए गए थे कि स्मृति की जो मेन कंपनी है GIR हेडलाइन थाईलैंड के साथ वो काम कर सकते हैं। मतलब स्मृति में 2 कंपनियों के अंडर है और बॉम्ब सिर्फ एक कंपनी के अंडर है। स्टार्टिंग से भाई सब कुछ ठीक था, सारी कंपनीज अपना काम कर रही थी और जितना भी डेटा था वो सब मैनेज हो रहा था। लेकिन जब सीरीज कंप्लीट हुई उसके बाद असली मुद्दे शुरू हुए। तो फैंस उनके मर्चेंडाइज का वेट करते हैं, उनकी फैन मीटिंग्स का वेट करते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाने का और इंस्टाग्राम लाइव ये सब का वेट करते हैं। लेकिन उसी इसमें सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी चालू हो गई थी और इनके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही थी ये अभी तक के फैंस के बीच में नहीं आई थी। एक स्टेटमेंट रिलीज होता है 12 मई 2025 को GIR की तरफ से। इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन जारी किया। जो स्मृत होंगे वो सोलो एक्टिविटीज को साइन करेंगे कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है एंड उन्होंने इनका सोलो करियर स्टार्ट कर दिया। और भाई इस चीज के बारे में VTV और टाइला एंटरटेनमेंट को कुछ नहीं पता था और टाइला एंटरटेनमेंट ने GIR पे आरोप लगाया कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। फिर GIR ने अपनी सफाई दी कि हमने कॉन्ट्रैक्ट मजे के लिए नहीं तोड़ा है। उन्होंने कहा कि स्मृत को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा था। जो स्मृत का सोशल मीडिया अकाउंट है उनके अकाउंट का पासवर्ड एक्सेस ना कि स्मृत के पास भी नहीं है ना ही उसकी मेन कंपनी GIR के पास इनका कांटेक्ट है। और यहाँ तक ही नहीं, जो स्मृत है उनको उनके काम के बारे में पहले से बताया ही नहीं जाता कि उन्हें किस प्लेस में पहुँचना है, उन्हें क्या एक्टिंग करना है, उन्हें किससे मिलना है, ये सब के बारे में उन्हें पहले से नहीं बताया जाता था। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने पेमेंट ठीक तरीके से भी नहीं दी। मतलब जो काम के लिए उन्हें लेके जाते थे उनके कितने पेमेंट होंगी और उन्हें कितने पैसे मिलेंगे इस चीज के बारे में भी वो नहीं बताते थे GIR मेन कंपनी को इनकी। और तब हद पार हो जाती है, तब ये बताते हैं कि इन्होंने इनकी बीमारी मतलब बॉम्ब जब इनकी तबीयत खराब होती है इनकी तबीयत पे भी ध्यान नहीं दिया जाता है। जब ये मेडिकल कंडीशन में भी होते तब भी इनसे फोर्सली काम कराया जाता था। ये सब आरोप टैलेंट इंडस्ट्री पे लगाए गए थे। फिर टैलेंट इंडस्ट्री ने इन सब का जवाब दिया कि भाई हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, कि जब भी वो बीमार होते थे हम उनका ध्यान भी रखते थे और उन्हें पैसे भी प्रोवाइड करते थे। और ये जितने भी तुमने बातें की है वो सब झूठी है। और उन्होंने बताया कि हमने फ्यूचर बेस्ड भी प्लानिंग करी ही थी स्मृत और बॉम्ब की, कि हम इनकी कमर्शियल लाइव स्टिक बनाएंगे, इनकी फैन मीटिंग्स को अरेंज करेंगे और इनकी मर्चेंडाइज भी लॉन्च करेंगे। ये सब टैलेंट एंटरटेनमेंट ने कहा कि हमने ये सब फ्यूचर प्लानिंग करके रखी है। ये भी कहा जाता है कि जब ये कंपनी ने स्मृत को ये सब चीजों के बारे में तो स्मृत ने इन सब को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। और ये भी कहा जाता है स्मृत ने उस समय ये सब प्रोजेक्ट्स को तोड़ दिया था। और यही चीज ना और पागल कर देती है। फिर GIR ने फिर से अपना एक स्टेटमेंट रिलीज किया, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। तुम फैंस इवेंट की बात कर रहे हो, तुम फैशन शॉट की बात कर रहे हो, वैसा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर तुम बताते हो कमर्शियल लाइव स्टिक की बात कर रहे हो, ये कब हुआ? ये हमें बताया ही नहीं गया और हमें ये पता ही नहीं है। और रही बात तुम जो बोल रहे हो कि स्मृत को तुमने ज्वाइन करने को बोला और वो मना कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। स्मृत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड वापस मांगा था, ना कि काम करने से मना किया था। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी छड़ने के बाद फिर एंट्री होती है हमारी VTV की, जो कि भाई फिर से एक ऑफिशियली स्टेटमेंट रिलीज करती है। और उन्होंने कहा कि ये सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए स्मृत और बॉम्ब की एक्टिविटीज को अभी बंद कर दिया जाएगा और प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया है। और ये वही पोस्ट थी जिसके कारण फैंस अब पागल हो चुके थे, क्योंकि फैंस ने ये समझ लिया था कि अब इनका पेयर सेपरेट हो चुका है, इन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, अब ये दोनों फिर से काम नहीं करेंगे। और ये पोस्ट ने पूरे इंटरनेट पे तूफान ला दिया था। कंपनीज के ऊपर फैंस का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन एक्चुअली में ये सब कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझाते, अगर कोई मूवी बन रही है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसमें से कुछ ब्रेक लिया जाता है कि फिर बाद में उस प्रॉब्लम को ठीक करने के बाद उसको चालू करेंगे मूवी को। ऐसा ही इन दोनों के केस में होता, मगर फैंस ने ऐसा समझ लिए थे कि इन लोगों का काम रुक गया तो यानी ये दोनों पेयर सेपरेट हो चुके हैं। मगर ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होता है, आगे भी और कंट्रोवर्सी हुई और फिर इनके पेयर पे जो इफेक्ट पड़ा है वो तो तुम सोच के ही हैरान हो जाओगे। इसके बाद आता है इस वीडियो को सबसे बड़ा ट्विस्ट। फिर से एक और स्टेटमेंट रिलीज होती है GIR की तरफ से। भाई लोगों ने जितनी स्टेटमेंट ऑफिशियली रिलीज करी है ना,
इतनी पागल हो गए इन लोग। मैं इसलिए ना ये सीरीज को इतना टाइम लगाई थी, क्योंकि इन लोगों में इतना कंट्रोवर्सी है कि मैं बताऊंगी भी तो किस तरह बताऊं तुम्हारे को। तो भाई सुनो, GIR ने ऑफिशियली स्टेटमेंट कहा कि तुम GIR को गलत समझ रहे हो। हमारा स्मृति और बॉम्ब को तोड़ने का कोई इरादा नहीं है। हम तो कुछ चाहते हैं कि ये दोनों साथ में काम करें। उन्होंने ये भी कहा था कि कपल्स पेयर वर्क के रूप में भी ये स्मृति और बॉम्ब काम कर सकते हैं आगे, और हम भी बॉम्ब के साथ काम करने को तैयार हैं। और GIR की तरफ से जब ये स्टेटमेंट रिलीज हुई थी, इसके बाद VTV से कोई जवाब अभी तक के नहीं आया था। एंड फैन वाज कि अब इन दोनों का सेपरेशन हो चुका है, इन दोनों का पेयर टूट चुका है, यानी इनका ब्रेकअप हो चुका है। ये अब हमें कभी देखने को नहीं मिलने वाले। और इतनी सारी कंट्रोवर्सी का असली मुद्दा मैं तुम्हें समझाती हूँ। स्मृति और बॉम्ब की इसमें कहीं भी गलती नहीं थी। गलती थी मैनेजमेंट की। कंपनी 4 कंपनी थी, फिर भी इन सब चीजों को मैनेज नहीं कर पाई। वो 2 फैंस मीटिंग्स के लिए एंड मर्चेंडाइज के लिए और काफ़ी चीज़ें पेमेंट के लिए वो इतने झिकझिक कर रहे थे, ठीक है। और बात रही इन दोनों पेयर की, इन दोनों का पेयर सेपरेट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली स्टेटमेंट रिलीज नहीं हुआ कि ये दोनों सेपरेट हो चुके हैं, इनका ब्रेकअप हो चुका है। तो फिर भी उम्मीद है ये लोग आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स उठे हैं कि जो GIR कंपनी है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, यानी VTV की तरफ से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच माना है, क्योंकि इन्होंने रूल्स को नहीं निभाया था। और VTV की तरफ से अभी तक हमारे पास ऑफिशियल स्टेटमेंट आई नहीं है कि ये दोनों साथ में काम नहीं करेंगे। हाँ, भले अभी काम नहीं कर रहे हैं, मगर इन फ्यूचर ये हमें काम करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि अभी हमें कुछ नहीं पता है कि ये मुद्दा कब शांत होगा। और मे भी शायद हमें फ्यूचर में इनकी एक और सीरीज देखने को मिल जाए। टॉप फ्रॉम जैसी और बेहतरीन सीरीज ये हमारे लिए लाए। अगर भाई लिटरली कहूँ ना इनके बारे में, तो इसमें बॉम्ब कहीं पर भी नजर नहीं आया, क्योंकि बॉम्ब इस कैरेक्टर में थे ही नहीं। और हम ये भी कह सकते हैं बॉम्ब के लिए हेडलाइन थाईलैंड के अंदर थे, क्योंकि जो VTV के अंदर आती है। तो शायद इस मुद्दे को यहाँ से दबा दिया गया हो, ये भी हो सकता है। स्मृति का कैरेक्टर काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ है, क्योंकि हर जगह से जो भी रेगुलेशंस, ये जो भी स्टेटमेंट, इसमें स्मृति जरूर शामिल थे और GIR थे, ठीक है। मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ कि इन फ्यूचर ये लोग आ भी नहीं सकते, क्योंकि इतना ज्यादा इसमें कंट्रोवर्सी हुआ है ना, इस चीजों को देखते हुए बोल रही हूँ। क्योंकि भाई इमेज दोनों की खराब हुई है, और सबसे ज्यादा खराब हुई है वो है स्मृति की। अगर मैं कहूँ तो ये सब तो मैनेजमेंट की गलती थी, ना कि ये दोनों एक्टर्स की। एनीवेज, अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे पास और भी इंफॉर्मेशन है तो मुझे जरूर कमेंट करना। और आगे तुम कौन से BL एक्टर के पेयर के ऊपर ऐसी वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो थैंक यू एवरीवन।